हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ 3 इडियम्स जिनका हम मीनिंग जानेंगे और इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। बर्न ब्रिजेस या बर्न वंस ब्रिजेस। वंस की जगह हिज यूज़ हो सकता है, हर, देयर, जिसके कंटेक्स्ट में आप बात करोगे उसके लिए यूज़ होगा। इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिटर्न टू द सिचुएशन यू वर इन बिफोर। ऐसा कुछ करना कि जिस सिचुएशन में आप पहले थे उस तरह से आप दोबारा उस सिचुएशन में नहीं आ सकते। यानी आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाना कि आप दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन हासिल नहीं आ सकते। चाहे वो किसी रिलेशन की बात हो कि अगर आपने किसी के साथ बदतमीज़ी की है, अपने किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ, तो आप दोबारा से उससे पैचअप नहीं आपका हो सकता। या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी वजह से ख़राब हो गई है, तो दोबारा से मतलब वो वैसा नहीं हो सकता जिस तरह से वो पहले था, इट वॉज बिफोर। सो पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, ठीक है। तो आप वापस नहीं जा सकते, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा जिस तरह की सिचुएशन आपसे क्रिएट हो गई है या आपके लिए किसी ने क्रिएट कर दी है। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही बर्न्ड हिज ब्रिजेस बाय आर्ग्यूइंग विद बॉस, नाउ ही हैज़ टू लीव द जॉब। उसने बॉस से बहस करके, आर्ग्यू करके अपने वापसी के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं, अब उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड सेंटेंस, शी विल बर्न हर ब्रिजेस इफ़ शी लीव्स द स्कूल इन बिटवीन। वो अपने सारे रास्ते या अपने वापसी के रास्ते खुद ही बंद कर लेगी अगर वो स्कूल बीच में ही छोड़ देती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है बर्न द आईब्रोज टू स्टडी हार्ड थ्रू द नाइट। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करना, इसका मतलब होता है। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बर्न देयर आईब्रोज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम जब उनके होते हैं, एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग, अपने इम्तिहानों के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई में। देन क्वेश्चन ऑफ टाइम या मैटर ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है व्हेन यू थिंक दैट समथिंग विल हैपन एट सम पॉइंट इन द नियर फ्यूचर। इसका मीनिंग होता है कि जब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड जो भी आप सोच रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब एक और मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में इसका, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड विल डेफिनेटली हैपन एट सम फ्यूचर डेट। जिस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता तो वो आने वाले नियर फ्यूचर में किसी भी टाइम कभी भी हो सकता है, हैपन हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को इंटेंशनली करी जा रहे हो, यू कीप ऑन डूइंग समथिंग दैट इज़ मे बी रॉन्ग, तो आपको कहीं ना कहीं खुद को भी पता होता है कि आने वाले फ्यूचर पॉइंट में कुछ ना कुछ, आने वाले टाइम में मेरे साथ ये गड़बड़ी है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा अंदेशा हमें हो जाता है। तो यही इसका मीनिंग है इडियम का। तो अब इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जब आप सोचते हैं कि निकट भविष्य में किसी बिंदु पर कुछ होगा, किसी बिंदु पर यानी किसी आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सेंटेंस, इफ़ यू कीप ऑन स्पेंडिंग मनी लाइक दिस इट विल जस्ट बी अ क्वेश्चन ऑफ टाइम बिफोर यू हैव अ सीरियस डेट प्रॉब्लम। अगर तुम इसी तरह से पैसा खर्चते रहे तो आने वाले टाइम में तुम पे बहुत बुरी तरह से कर्जा चढ़ सकता है, बहुत सीरियसली। ये बहुत सीरियस मैटर है। देन एक और सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल, डॉक्टर्स आर फुली कॉन्फिडेंट अबाउट हर रिकवरी, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। डॉक्टर्स उसकी रिकवरी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, राइट। कि आने वाले फ्यूचर का वो बता रहे हैं कि ये रिकवर पक्का हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।